हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। पूरा देश उन वीर शहीदों के लिए याद करता है जिन्होंने अपने देश के लिए, इस धरती माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, अपने प्राणों को त्याग दिया है। उनको याद करने के लिए और हमारा संविधान आज लिखित रूप से पूर्ण हो गया था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए जो है 26 जनवरी मनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 26 जनवरी 1950 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले, जब हम एक गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे और ये धरती माँ ने अपने इस शरीर पर कितने अत्याचारों को सहा है, कितने माँ के कोख उजड़े हैं, कितने बेटे शहीद हुए हैं, कितने पुत्र के पिता शहीद हुए हैं अपने देश के लिए। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में चर्चा होगी और इसी के बारे में हम स्पीच देंगे। डेफिनेटली आप लोग अगर देश से प्रेम करते हो, अपने देश के वासी हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से बोलिए आप लोग, 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए फ्रेंड्स, धरती माँ के ऊपर मैं क्या बताऊँ, बताने के कुछ शब्द नहीं मेरे पास। बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था तो उन्होंने अपना सब कुछ यहाँ पे अपने देश के, अपना देश सोने का घर कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इन्होंने अपने देश को पूरे तरीके से तोड़ मरोड़ दिया, बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन जब जब ईश्वर देखता रहता है हमेशा, माँ के उस कष्ट को कभी, कब तक, जब तक आप लोग माँ के कष्ट को, माँ इतनी पवित्र होती है कि माँ को कष्ट देना दूर की बात। ठीक है, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जब वो लोग अपने देश पे आए थे तो इतने ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे कि आप लोग सोच नहीं सकते फ्रेंड्स। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब हमारे देश पर, अपने देश पर उन माँ के कोख उजड़े, ठीक है, जिनके बेटे इस देश के लिए अपने परिवार को त्याग दिया, अपने पुत्र को त्याग दिया और इस देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे महान महान योद्धा, ऐसे महान महान शहीद सपूत अपने इस देश, इस धरती माँ के कोख में जन्म लिया और अपने देश को आज़ाद कराने में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है दोस्त। और इनको कभी आप लोग निरादर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर देश है, देश स्वतंत्र है, देश आज़ाद हुआ है, देश में नियम कानून लागू हुआ है, तो इनके बलिदानों के बाद ही ये सब हुआ है, ठीक है। तो जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तब ने माँ ने अपने कोख से ऐसे ही वीर सपूतों को जन्म दिया है। जैसे कि कहा जा सकता है कि किसी ने सच ही कहा है कि लड़ते भी गए, कहते भी गए, आज़ादी के परवाने, अरे जीना तो उसी का नाम है जो हिंदुस्तान पे जीना जाने। दोस्त, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर मुल्क के लोग रहना चाहते हैं, हर देश के लोग रहना चाहते हैं, पर हम खुशनसीब कि इस इंडिया में जन्म लिए हैं। और अंग्रेज़ों ने तो देखिए, स्त्रियों के, माँ के प्रति, बहन के प्रति क्या अत्याचार इन्होंने किया है, आप लोगों के सामने नज़ारे दिख रहे हैं। तो कि ये अंग्रेज़ों ने कितने अत्याचार किए हैं अपने देश पर, अपने माँ पर, अपने देश के जितने भी शहीद हैं उनके परिवार पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। तो फ्रेंड्स, किसी ने
सच ही कहा है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। जब जब धरती माँ पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब धरती माँ ने ऐसे ही वीर सपूतों को जन्म दिया है। जैसे मैंने पहले ही बता चुका, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महान योद्धाओं का जन्म दिया। जैसे रावण का अत्याचार बढ़ा तो माँ ने अपने कोख से भगवान राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। कंस का अत्याचार बढ़ा तो माँ ने अपने कोख से भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया। वैसे ही कलयुग में जब अत्याचार बढ़ा, अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ा, तो माँ ने अपने कोख से ऐसे ही वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में, अपने देश को एक गुलामी के जंजीरों से निकालने में अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया है दोस्त, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। तो आज एक ऐसा दिन है, 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान लिखकर पारित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में। और अंग्रेज़ों ने बहुत सारे अत्याचार किए हैं इस धरती माँ पर, हमारे पूर्वजों पर। ठीक, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो पाना बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने इतना ज़्यादा अत्याचार किया दोस्त कि माँ की तड़प इन वीर शहीदों ने पूरा किया। इन वीर शहीदों ने अपने परिवार को छोड़कर माँ के प्रति, अपने इस धरती माँ के प्रति, इस देश के प्रति, हम और आपके लिए अपने परिवार को छोड़कर इस देश के लिए अपने प्राणों को, अपने बलिदान को न्यौछावर कर दिया है। तो उन वीर सपूतों को याद करने के लिए, उन वीर सपूतों को याद करने के लिए पूरा देश एकत्र होकर मनाता है। चाहे उनका जन्म तिथि हो, चाहे वो शहीद दिवस हो, सब कुछ मनाता है। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, आज़ाद हो चुका था। और उसके बाद संविधान लिखना प्रारंभ हुआ और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से पारित हुआ और पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हुए, पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ, नियम कानून, पढ़ना लिखना हर चीज़ स्वतंत्र हो गया फ्रेंड्स। और अंग्रेज़ों को तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारी इस धरती माँ पर, हमारी बहनों पर, हमारे माँओं पर। इन्होंने जब प्रवेश किया था तो एक कंपनी के रूप में प्रवेश किया था कि मैं यहाँ पे चलूँगा, लेकिन इन्होंने तो पूरा धरती माँ के कुछ ऐसे वीर योद्धाओं, धरती माँ के कुछ ऐसे वीर सपूतों को तो उजाड़ा ही उजाड़ा, अपने देश को भी इन्होंने उजाड़ के रख दिया। तो जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से नारा लगाइए आप लोग, 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती माता की जय, धरती माता की जय। तो ये रही कहानी फ्रेंड्स। कहानी क्या, ये तो सच्चाई है कि अपने देश पर बलिदान होना कोई मामूली बात नहीं होता है। अपने वो कितने खुश नसीब होगी माँ जिन्होंने ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया। तो इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।